आई थिंक शी इज राइट, वी आर इन लव, पर हमने तो उन्हें अभी अभी बताया ना। ओके, लेकिन आंटी तुम्हारे प्यार को या रिलेशनशिप को 2 मिनट्स वाली नूडल से कैसे कंपेयर कर सकती है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देव से बात कर ले। क्या देव से बात कर ले? छोटी छोटी बातों के लिए मैं देव के पास क्यों जाऊं? और अगर आंटी जी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर सकते देन व्हाट्स द पॉइंट? मैं ये सब खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और हम दोनों ने इतने दिन से ये सब छुपा के तो रखा, झूठ बोला तो गुस्सा तो होगी ना। करेक्शन, तूने उनसे झूठ नहीं बोला, उनके बेटे देव ने उनसे झूठ बोला। लेकिन जब मुझे लगा कि गलत है तो मैं तो बता सकती थी ना। देव ने कहा कि चुप रहो और मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, चुप बैठी। सिली ऑफ मी। सिली क्यों? वो देव की मॉम है, तेरी नहीं, और उन्हें बताना चाहिए ना। अब जो हुआ हुआ, मैं उसे बदल तो नहीं सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि आंटी जी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए। आर यू श्योर? देव को इन सब के बीच मैं नहीं लाना चाहती। आई नो इट्स गोना बी टफ, आई नो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं देव को इन सब के बीच लाऊंगी तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। But I know everything's going to be all right. You know why? Why? Because देव मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, मुझे कभी फेल नहीं होने देंगे। Obviously. हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ? ये राधा रानी बता रही थी कि आजकल तुझे नींद नहीं आती। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे बचपन में सुनाया करता था, बिलोटे की कहानी या बंदर की कहानी। और याद है, हमारी हर कहानियों में एक भालू महाराज हुआ करता था जो हमेशा सोता रहता था। तब मैं बच्ची थी भैया, आज तो मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें भी सोते जागते मेरी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ध्यान दिया भैया, आजकल देव रोज रात देर से आता है। रात का खाना पहले मेरे साथ खाया करता था, अब उसके पास अपनी माँ के लिए इतना भी वक्त नहीं। मुझे कहता है कि वो ऑफिस में कुछ खा लेता है, पर ईश्वरी, पर मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब देखना अपनी निकी रिया, वो भी अपने खानों की प्लेट लेकर के कमरों में चली जाती है, ये बोल के कि हम टीवी देखते हुए या किताबें पढ़ते हुए खाना खाएंगे। भाई बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी आदतें बदल जाती। पर मेरा देव, वो भी लड़का है, और जब लड़के बड़े होते हैं ईश्वरी, तो उनका बाहर जाने को मन करता है। और फिर देव तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है ईश्वरी, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना। और हम जो उसके घर में उसका इंतजार करते रहते हैं, उसके अपने, उसकी माँ। मेरे पास और है ही क्या, एक मेरा बेटा ही तो है। सारी जिंदगी जिसके लिए, जिसके सहारे काटी, जिसे अपने खून से सींचा, वो एक मेरा बेटा ही तो है। वो बड़ा हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई आ गई तो अब माँ क्या करे? त्याग दे सब कुछ? समझ ले कि ये सारी मोह माया है और संन्यास ले ले, चली जाए कहीं, या फिर आग बंद करके ये मन बना ले कि अब उसकी सारी जिंदगी घर के किसी कोने में पड़े पड़े अपने कलेजे के टुकड़े को दूर होते हुए कट जाएगी। ईश्वरी, तू पागल है? देव को और बेटों जैसा समझ रही?
विकी और देव में तुझे कुछ फर्क नहीं दिखता? अरे देव लाखों में करोड़ों में एक है, और वो सिर्फ तेरा बेटा है, सिर्फ तेरा, और हमेशा रहेगा। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन तब तक देव ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। वक्त बदलने में देर नहीं लगती भैया, और ये बात आज मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वक्त बदल गया है, बदल गया है वक्त भैया। अब रात का खाना देव अपनी माँ के साथ नहीं खाता। वाह, আমার সোনা किचन है। वाह डॉक्टर जी, आपका काम है लोगों की जान बचाना, कुकिंग आपकी माँ कर लेगी। माँ, ये भी तो सब इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आपसे सब कुछ सीखूं। एक बार तारपोरे में आपके साथ तो खाना बनाऊंगी। चलो वेरी गुड, इसी बहाने मुझे मेरी बेटी के साथ थोड़ा टाइम तो मिलेगा। अरे ना की করছিস, এই দেখ ऐसे আর এইভাবে করে দেখা। ग्रेट। शोना, इधर दो। बाबा की करछो? इसलिए डॉक्टर बनाया था तुम्हें, इसलिए तुम्हारी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया था, इसलिए तुम रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती थी। हाँ बाबा, आमिर तो Enough। लेकिन ऑलमोस्ट हर लड़की खाना बनाना जानती है ना, तो मैं भी वही सीख रही हूँ, और इसमें क्या गलत है? हाँ तो सीखना, खाना बनाना सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस रीजन की वजह से तुम ये खाना बनाना सीख रही हो वो गलत है। बाबा मेरा मन किया तो इसलिए एकदम बकवास। तुम देव दीक्षित की वजह से खाना बनाना सीख रही हो ना, उसने तुमसे ये करने के लिए कहा है ना। बाबा देव ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारे देव दीक्षित में इतनी भी डिसेंसी नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है कि वो तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसी तुम हो, तो उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे तुमने भी तो उसे एक्सेप्ट किया है ना, उसकी तमाम खामियों के साथ, तो फिर उसे प्रॉब्लम क्या है? बाबा मैंने कहा ना, देव ने कुछ नहीं कहा। ईश्वरी जी ने तुमसे कहा है, उनकी वजह से तुम यहाँ खड़ी हो ना, ये सब कर रही हो ना, अपना वक्त बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। बाबा आई थिंक यू ओवर रिएक्टिंग। मैं चाहती हूँ। भोला भैया, जी दीदी। ये सब कुछ सिर्फ मामी जी के लिए? नहीं डॉक्टर दीदी, ये तो नाश्ता सबके लिए है। देव भैया और दोनों दीदी। देव भैया के लिए आप पोहा बना लीजिए जल्दी से, और बाकी सब से मैं बात कर लेती हूँ। मगर दीदी वो तो ये भोला भैया आप ये सब अंदर लेके जाइए। ये क्या है, पूरी इतना तला हुआ है, और सब्जी में इतना तेल कौन डालता है? भोला भैया आप सब हटा दीजिए प्लीज। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आनी जी। मैं भोला भैया से कहकर ये सब अंदर किचन में रखवा रही हूँ। देखिए ना, भोला भैया ने ये सब भोला ने नहीं, मैंने बनाया है। आज देव अपनी बहनों के साथ, अपने मामा मामी के साथ बैठकर नाश्ता करने वाला है। पर आंटी जी रोज तो वो बस कटोरी में जो भी कुछ देती हो तो वो खाकर चला जाता है। ऊपर से रात का खाना भी वो आजकल मेरे साथ नहीं खाता, क्योंकि वो देर से घर आता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ होता है। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार कब उसने ढंग से अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया था। तुम कहती हो ना कि तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना है, इस घर की अच्छी बहू बनना है। वो बचपन में स्कूल में नाटक हुआ करते थे, वैसे ये कोई नाटक नहीं है सोनाक्षी। किसी ने कह दिया तो तुम कुछ भी बन जाओ। तुम्हें रिश्ते जोड़ने हैं ना, तो तुम्हें रिश्ते निभाना भी आना चाहिए। और
आजकल तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी वजह से देव उसके परिवार से दूर ही होता जा रहा है। यही लोग थे जिनसे वो प्यार करता था, प्यार जताने के लिए उसके पास वक्त हुआ करता था। पर आज तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया है। तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो सोनाक्षी, लेकिन देव को और भी रिश्ते निभाने हैं। सोनाक्षी, किसी की पत्नी बनना बहुत आसान होता है, पर घर की बहू बनना बहुत मुश्किल होता है। क्या तैयार भी हो तुम इस सब के लिए? सब लोग मुझसे पूछते जा रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें अपनाया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ सोनाक्षी, क्या तुम मन से उसके परिवार को अपना मानती हो? बहू रेशम की डोर होती है सोनाक्षी, जो पूरे परिवार को बांधे रखती है, पर अगर वो डोर कच्ची हो तो परिवार बिखर जाता है। और तुम अभी तक कच्ची हो। विजय, क्या सोच रहे हो? अरे अगर कोई परेशानी की बात होती तो शोना बता देती ना। परेशानी की बात तो है आशा। दुनिया की कौन सी बेटी खाना नहीं बनाती? मेरी बेटी जो करेगी वो अपनी मर्जी से करेगी, किसी के कहने पर नहीं करेगी। वो लोग हमारी शोना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी शोना एकदम परफेक्ट है, और परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। शोना ठीक ही कह रही थी, अब बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी शादी हो रही है, वो खाना बनाना सीख रही है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम है आशा, प्रॉब्लम है। अरे शादी तो देव बाबू की भी हो रही है ना, वो खाना बनाना सीख रहे हैं। तब क्या करें? वही करेंगे जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम ईश्वरी जी से मिलने जाएंगे। क्या? शोना को बिना बताए? शोना को बताएंगे तो और डिले हो जाएगा। आशा, हम आज जाएंगे, अभी जाएंगे। बेटी का चुना हुआ लड़का तो देख लिया, अब जरा बेटी का चुना हुआ ससुराल भी देख लें। ठीक है। आंटी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या? आंटी जी, मैं आज तक आप जैसे इंसान से नहीं मिली। वो ऐड आता था ना पहले, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही देव के लिए आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और पता नहीं क्यों ये सब देखकर मुझे भी प्राउड, गर्व होता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और आपने जो अपनी फैमिली के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, इस सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिस पर आपको मुझ पे गर्व हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम तो बेकार में तारीफ कर रही हो। बात क्या है बताओ? अरे जी, वो अब मैं आपके घर आने वाली हूँ, तो मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप भी जब इस घर में आई थी तो आपको डर लगा होगा ना, नर्वसनेस आपने फील की होगी कि कैसे इस परिवार के हर सदस्य को खुश रखें। देव कह रहे थे कि उनकी दादी ने आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, और ये भी कह रहे थे कि उन्होंने आपको एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी जैसा ट्रीट किया। मैं आपके सामने इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं भी एक बहू नहीं बल्कि आपके हिसाब से एक अच्छी बहू बन सकूं। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप मुझे सिखाएंगे ना प्लीज? आप जो कहेंगे मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह देव की दादी ने आपसे प्यार किया, उसी तरह आप मुझसे प्यार करें। सोनाक्षी, 30 साल पुरानी बात को आज से कैसे जोड़ सकती हो तुम? और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी सास ने खुद देख परख कर अपने बेटे के लिए मुझे चुना था,
मुझे बहू बनाकर अपने घर ले आई थी, उनका मुझ पर हक था और मेरा उनके प्यार पर। यूं सबके नाक के नीचे छुप छुपाकर उनके बेटे के साथ चक्कर नहीं चलाया था मैंने। I'm really very sorry आंटी जी, ये बात हम आपसे नहीं छुपाना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती थी और देव भी। मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए सोनाक्षी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम इस घर में काम करती थी, मतलब आई तो काम करनी थी। मैं तुमसे और किसी चीज की उम्मीद क्यों रखूंगी? पर अब आंटी जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैं इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उनकी माँ भी मुझसे उतना प्यार करे? आई नो कि आपने मुझे देव के लिए नहीं चुना है, लेकिन देव ने मुझे अपने लिए चुना है ना। मुझे थोड़ा काम निपटाना है। जी। बाप रे, की विशाल बाड़ी। जी भोला, देखा तुमने कौन आया है? जी नमस्कार, मैं शोना का पापा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। जी कुछ बोलो। जी, वो जरा जाकर वो चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। माँ, बाबा, दादी, आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ईश्वर जी माफ कीजिएगा, हम लोग बिना बताए चले आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप ही का घर समझिए। दरअसल बच्चों ने तो बात कर ही ली है, हमने सोचा कि हम बड़े भी एक बार बात कर लें। क्या बात करनी बाकी है? बच्चों ने तो आपस में सब कुछ तय कर ही लिया है। हम और आप तो बस आशीर्वाद देने के लिए हैं, है ना? बाबा, आने से पहले एक बार अगर कॉल कर लेते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं सोनाक्षी, मुझे अच्छा लगा कि ये लोग बिना बताए आ गए। अच्छा लगा कि आप अभी से इस घर पर अधिकार समझ रहे हैं। शोना बेटा, तू काम कर, हम लोग बात कर लेंगे आपस में। अरे आप लोग, नमस्ते जी, नमस्ते। अब बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने जो आप लोग यहाँ आ गए। अब वो क्या है ना कि जिस लड़की को इतने बड़े घर का लड़का पसंद कर ले तो उसके घर वालों को तो आग सी लगी रहती है, नहीं कि जल्दी से जाके रिश्ता पक्का कर दे, कहीं देर ना हो जाए। अब वो क्या है ना कि इतना बड़ा ससुराल, इतना अमीर लड़का रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। वैसे शादी कौन से रीति रिवाजों से होगी? आप लोग बंगाली है ना, तो आप लोगों के रीति रिवाज तो अलग होंगे। क्यों जीजी? अरे आंटी जी, ये प्रॉब्लम तो अरेंज मैरिज में होती है ना, लव मैरिज में थोड़ी ना। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वही डिसाइड कर लेंगे कि कब शादी करनी है, कैसे करनी है। वो तो है, लेकिन शोना को हम लोग पहले से ही चिढ़ाते थे। एक्चुअली हमारा फैमिली बहुत फ्रेंडली है, लेकिन शोना ने इतना टाइम लगा दिया बताने में। हाँ, पहले से
मतलब कितना पहले से? हाँ आंटी जी, ये तो सब कुछ प्रोसेस में ही था ना। अब पहले सोना को प्यार हुआ, उसके बाद वो बड़ी सैड हो गई, उसके बाद उसने सोचा कि वो जॉब छोड़ देगी, लेकिन तब तक जीजू को प्यार हो गया। जब जीजू ने सोना को बताया तो उसने तो बिलीव ही नहीं किया, और इसी में 3-3.5 महीने लग गए। अब जीजी ठीक तो है ना? 3-3.5 महीने जी आंटी। तब से चल रहा है? मुझे तो किसी ने खबर भी नहीं लगने दी। वैसे आंटी जी, देव बाबू और सोना की जोड़ी मतलब दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना? ईश्वरी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी अकेले में। जरूर, आइए। आप लोग ये लीजिए ना। भाभी जरा। जी बोलिए भाई साहब। ईश्वरी जी। ईश्वरी ईश्वरी वरी। ईश्वरी जी, बहन जी आप तो जानती हैं, बड़ी हैं, कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं जुड़ता, 2 फैमिलीज, 2 परिवारों के बीच में जुड़ता है। तो आप तो देव बाबू की माँ हैं। देव? जी, देव बाबू की माँ हैं। हम जानते हैं कि देव बाबू के मन में क्या चल रहा है, शोना के मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब? बहन जी, आप देव बाबू की माँ हैं, शोना की होने वाली सास हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? अब जब तय ही हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी, देव खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे संस्कार तो यही कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे फैसले बड़ों को लेने चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बड़े हो गए नहीं? और आप तो अपने बच्चों के दोस्त हो। बहन जी, हम कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन संस्कार हमारे भी यही कहते हैं। देखिए सोनाक्षी इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। अब काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया, मतलब कब हो गया ये पता ही नहीं चला। सोनाक्षी की दादी कह रही थी कि काफी पहले से आप लोग उसे चिढ़ा रहे हो। अगर मुझे ये बात पता होती कि सोनाक्षी के मन में देव के लिए ऐसा कुछ है तो मैं उसे पहले ही समझा देती। काम की जगह काम होना चाहिए, ऐसी बात मन में लाना भी गलत है ना। शादी ब्याह का बंधन इतना पवित्र बंधन होता है, उसे व्यवहार के साथ ही जोड़ना अच्छा नहीं है। पर भी क्या, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, और जब अब पता चल गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब जेब कट ही गई तो पुलिस पुलिस चिल्लाने से क्या फायदा है ना। अब तो बस आशीर्वाद देने का काम रह गया है, और वो मैं करूंगी। बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी देव बाबू से बहुत प्यार करती। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। देव बाबू खुश, आप खुश, तो हमारी सोना भी खुश। हमें और क्या चाहिए? बस यही जानने आया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट।
परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ, आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगे। ईश्वरी, जैसे तैसे भागते दौड़ते आ रहा हूं। हाँ भाई, राधा रानी ने मुझे फोन पर बताया कि सोनाक्षी के घर वाले आए थे शादी की बात तय करने के लिए। क्या बात हुई बताना भाई, क्या हुआ तुझे? ऐसा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बात है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। हाँ, वो सोनाक्षी के बाबा आए थे। कितनी बार तुझे कहा कि मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बात है, बता। कुछ भी नहीं भैया, सच। भैया, मुझे अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, जो मैं अपने देव की खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ। कैसी बातें कर रही तू? देख ईश्वरी, साफ बता, क्या बात है? भैया, याद है आपको बचपन में जब मुझे एक दिन इमली खानी थी और माँ ने खाने नहीं दी थी, तो कैसे मैंने बीनू दीदी के कटोरी में से इमली चुरा ली थी, याद है आपको? और फिर आपने मुझे डांटा था, बहुत डांटा था, पर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। हाँ। भैया, वादा कीजिए, अगर आज भी मुझसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया मैंने, तो आज भी आप मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि ईश्वरी ये तू गलत कर रही है, देख, कहेंगे ना? तू मेरी छोटी बहन, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुझे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। जरूर डांटूंगा, जोर से डांटूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो तेरे कान भी खींचूंगा मैं। अब ठीक है, फिर आपके रहते सब कुछ सही होगा। ठीक है भैया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। মা বাবা, এটা একদম ফেয়ার নয়। সোনা, शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, की होएचे? अरे हम लड़की वाले हैं, हम ही जाएंगे ना रिश्ता लेके पहले। नहीं आशा, सुनो बेटा, पॉइंट ये है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स, और बीइंग अ पेरेंट हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारी बेटी ने अपने लिए कैसा लड़का चूज किया है, कैसा परिवार चूज किया है। लेकिन वहां आने से पहले मुझे कॉल कर लेते ना। अरे अगर मुझे इतना वियर्ड लगा होगा तो देव की फैमिली को कितना वियर्ड लगा होगा। और देव भी वहां नहीं थे। हम देव से मिलने नहीं गए थे बेटा, हम देव की फैमिली से मिलने गए थे, और हम लोग मिल आए। इट वॉज इम्पोर्टेंट। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था बाबा जो आपने मुझे अंदर भेजा? कुछ ऐसी बातें होती हैं सोना बेटा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने नहीं करते। बच्चों के सामने? आपने हमें बच्चों की तरह ट्रीट कब किया? और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ बाबा। आई एम नॉट अ किड। यू आर अ किड। मेरी बच्ची हो तुम, मेरी बेटी हो। मैं जानता हूं एक दिन तुम हमारा घर छोड़ करके उस घर में चली जाओगी जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग ए फादर मुझे पता होना चाहिए कि क्या वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। जिस घर में तुम जा रही हो, जब तुम दुखी होती हो, क्या वो लोग भी तुम्हें वैसे ही जैसे हम लोग टेडी बियर्स और बैड जोक सुनाकर खुश करते हैं, खुश कर पाएंगे? ये जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। देव तुम्हारा बॉस है, और काम करते करते तुम्हें देव से प्यार हुआ है। दुनिया की नजर में वो एक रईस परिवार है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना बेटा, वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ससुराल दिखाई दे रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। बाबा, लेकिन देव कितने रिच है ये तो हम सब डे वन से जानते हैं ना। और जब मैंने आप लोगों को हमारे बारे में कहा था तो आप लोग कितने खुश थे। आप खुश थे, माँ खुश थी, दादी सब खुश थे। तो अचानक से क्या हुआ बाबा? क्या हुआ वहां पे? विजय, सोना बेटा, देव की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है।
देव की माँ तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलना चाहती और ना भी नहीं बोल पा रही। बेटा वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और ये बात बोलने में वो मेरे सामने भी नहीं हिचकी। पर बाबा, देव लव्स मी और मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन वो अपनी माँ से भी तो प्यार करता है और अगर उसकी माँ खुश नहीं रहेगी तो तुम भी वहां खुश नहीं रह पाओगी। और बेटा हम सब तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा हम लोग सजेस्ट करेंगे कि तुम एक बार इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच लो। हेलो। हेलो देव, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगे, पर फिर भी। क्या हुआ बताओ तो सही। एक्चुअली रहने दीजिए, कुछ नहीं है, वो कल बात करते हैं। ओके गुड नाइट। सोनाक्षी बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी तो। सोनाक्षी साफ साफ कहो बात क्या है? मेरी फैमिली आज आपके घर गई थी। What? और लौटते समय बाबा ने बताया कि आंटी जी ने उनसे कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को तो तुम बहुत पसंद हो। एग्जैक्टली बात क्या हुई तुम्हारे बाबा और माँ के बीच में? बाबा ने डिटेल में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि आंटी जी ने तो। जब तुम्हें डिटेल पता ही नहीं है तो ऐसे कैसे अज्यूम कर सकती हो? शायद तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया होगा। मेरे बाबा इतने समझदार है कि किसी की बात को समझ ले बराबर से। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि माँ को तुम पसंद हो, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा था ना, आपको ये बताकर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे बात समझने वाले हैं नहीं। मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो? आपको लगता है कि मेरे बाबा मुझसे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें लगता है मेरी माँ झूठ बोल रही है? सोनाक्षी माँ सिर्फ इस बात पे नाराज है कि हमने अपना रिश्ता उनसे छुपाया, बस। हमने नहीं छुपाई, ये बात आपने उनसे छुपाई, ये आपकी गलती है। मुझे लगता था कि रिश्तों में तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। बात गलती की आई तो मेरी हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था देव। देखो मुझे बस ये लगता है बात उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी तुम लोग बना रहे हो। तुम लोग? ये क्या लैंग्वेज है तुम लोग? मैं आपकी फैमिली को अपने फैमिली जैसे मानती हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मेरी फैमिली को जानते भी नहीं है। सोनाक्षी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, आपसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं बात सुन सकता हूँ, अपनी माँ पे इल्जाम नहीं सुन सकता। देव, मैं आपसे वही कह रही हूँ जो आपके घर पे हुआ। एग्जैक्टली जो बात किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे बाबा और मेरी माँ में क्या बात हुई थी, क्योंकि ना मैं वहां था और ना तुम वहां थी। अगर आप होते भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात आती है आपकी माँ की ना, तो आपकी आंखों पे ना पट्टी बंदी होती है। इनफ। सो रही है क्या माँ? अरे नहीं, आ बैठ। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों ऐसा है? कोई बात हुई ऑफिस में? ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, पर क्या बात हुई? पानी पिएगा? तुझसे कुछ पूछना था माँ। पूछने बेटा। तू सच में सोनाक्षी को पसंद करती है ना? माँ कुछ बोलना, तुझे सच में अच्छी लगती है ना वो? कैसे अचानक से एकदम पूछताछ करने लगा? हाँ क्या हुआ अचानक से? अरे माँ तू हाँ या ना बोलना। नहीं तू बोलना, मुझे क्यों पूछ रहा है ऐसे? सोनाक्षी ने कुछ कहा क्या तुझसे? हाँ माँ देखना, उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुझे अच्छा नहीं लगता कि हम साथ में? ऐसा नहीं है ना? अरे
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया तो था तुझे, मुझे सोनाक्षी पसंद है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचा उसने। हाँ, मेरी बात हुई उससे, मैंने कहा था उससे, बस इतना ही कहा कि बहू बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए रिश्तों को समझना पड़ता है। इस बात का ऐसा मतलब क्यों निकाला उसने? तू बता दे मुझे, अगर मैंने कुछ गलत किया हो। ऐसे तभी हक नहीं है क्या मेरा? तो नहीं नहीं माँ, कैसी बात कर रही है? तेरा हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? तो तुझे तेरी होने वाली बहू पसंद है ना? देव, अब मारूंगी तुझे, तंग मत कर मुझे, बार बार वही सवाल पूछ रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये मिस खरगोश ना, मतलब सोनाक्षी, कुछ का कुछ मतलब निकाल लिया होगा उसने। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में है ना? हाँ 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 देव, देख ना सोनाक्षी को, मुझे भी डरा दिया। मैं अभी उससे एक्चुअली उससे मिलके ही उसको बताता हूँ, ठीक है? मैं जाता हूँ। मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ देव, क्यों मैं तुझसे सच नहीं बोल पा रही हूँ? क्यों मैं तेरी खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ? क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? सोना तो कितनी पतली है, मुझे ना कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा। आई फील लाइक अ सुपर हीरो। तुम्हें मेरा मूड बहुत खराब है, मैं कुछ भी बोल दूंगी। अरे अलीना, हंसो मत। मैं भी तो देखूं, जिसके लिए कुत्ता सबसे बड़ी गाली है, वो गुस्से में क्या बोलती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद आपकी गाली सुनने आया हूं। आपने मेरी बहन को कॉल किया? हाँ, और अगर आप मुझसे बदला लेना चाहती हैं तो आप मेरी बहन को कॉल कर सकती हैं। आई एम इन नो मूड फॉर एनी गेम्स, और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है मिस्टर दीक्षित। एक शर्त पे आप मुझे मिस्टर दीक्षित बुला सकती हैं, अगर मैं आपको मिसेस दीक्षित बुला सकूं तो। वैसे मिस बोस, ये प्रपोजल नहीं था। इट्स डॉक्टर बोस। अब मुझे घर जाना, और वैसे भी मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखती। लेकिन मुझे पूरी जिंदगी आपकी शक्ल दिखनी है। उसका क्या? बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ, आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में। उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोनाक्षी सही कह रही है, मैं खुश नहीं हूँ। पर क्यों खुश नहीं हूँ मैं? क्यों खुश नहीं हूँ मैं? 3 गोलियां खाकर नींद भी नहीं आ रही है। अब नींद आएगी मुझे, अब नींद आएगी। देव, we need to talk. तुम अजीब लड़की हो। जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तब कह रही थी कि आई डोंट वांट टू टॉक, और अब जब मैं कुछ और करने जा रहा था तो यू वांट टू टॉक। तुम्हें पता है सोनाक्षी, तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, देखिए थोड़ी सी डरावनी भी लगती हो। हो गया? ओके फाइन फाइन फाइन, मैं अभी अभी माँ को बताकर आया हूँ। माँ से पूछ कर आया हूँ कि क्या उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। उसने साफ साफ कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, न तुमसे, न तुम्हारी फैमिली से, और न हमारे इस रिलेशनशिप से। उसे पता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट। एक मिनट, आपने माँ को कहा कि आप मेरे साथ यहाँ
वो खुश है। मिस खरगोश। समझदार और स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ गाजर खाना काफी नहीं होता, बात सुननी पड़ती है समझने के लिए। हाँ, मैं भी माँ को बताकर आया हूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एंड वो खुश है। यस, शी इज हैप्पी अबाउट इट। नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? देव के आने से पहले सोना चाहती हूँ मैं, ताकि वो मुझे कोई सवाल ही ना करे। देव आने से पहले सोना। मैं तो यकीन करने लगी थी कि माँ मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे अगेंस्ट। और ये बात तो आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि आप भी मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और फाइनली मुझसे दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी चीज को बिलीव करना ही है तो इस बात को मानो कि I'll always be there with you। आपको अभी भी कोई डाउट है? बहुत लड़ाई कर ली है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। Because I really love you। ये था आपका प्रपोजल? ये सारी लड़कियां इतनी डेस्परेट होती है क्या, या तुम कोई स्पेशल केस? डेस्परेट? रियली डेस्परेट मैं हूँ या आप? आपने ही तो एलिना को कॉल करके यहाँ ये प्लान बनाया। हाँ, और आपको तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी थी। ठीक है देव, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस मेरे पास आ गए। और अब कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा के लिए। अभी तक तुम आप सोई नहीं है? मामा जी के पास होगी। हाँ भी ना। माँ, 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 माँ आंखें खोलना। मामा जी, मामा जी, मामा जी देखो ना, माँ को क्या हो गया? माँ, माँ आंखें खोल, मेरी तरफ देख। माँ, माँ क्या हुआ तुझे? माँ, ईश्वरी, 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 जीजी कैसे हुआ? क्या हुआ जीजी? देव बोलना, क्या हुआ ईश्वरी को? अभी बाहर से आया और देखा तो माँ ऐसे। माँ मेरी तरफ देखना, आंखें खोल। माँ भैया क्या हुआ? वो लेके आ जाओ। कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करो। मामा जी आप एम्बुलेंस को फोन करो। अभी अभी एम्बुलेंस को फोन करो। भैया माँ को क्या हुआ? जीजी आके खोलो ना जीजी। भैया माँ को क्या हुआ? भैया तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। नहीं भैया, माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भैया माँ को क्या हुआ? भैया मामी आप इन दोनों को लेके जाओ ना इनके कमरे में। कुछ नहीं, जाओ नीचे, अपने कमरे में जाओ। माँ मेरी तरफ देखना है, आके खोल, बोल मुझसे बात कर। मामा जी क्या हुआ? एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर में आ रही है। हाँ अभी थोड़ी देर में चाहिए। ईश्वरी, ईश्वरी आगे खोल। ये क्या हो?
क्यों परेशान हो रहा है तू? अबे तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ आंखें भी नहीं खोल रही, बात भी नहीं कर रही मुझसे। देख बेट, मेरी बात सुन। वो हमेशा की तरह का बीपी, पोटेशियम ऐसे होगा कुछ। गधी है मेरी बहन, कभी अपना ख्याल नहीं रखती और दूसरों को भी नहीं रखने देती। अब देखना तू, एक नहीं सुनूंगा मैं उसकी। उठने दे, ऐसी डांट लगाऊंगा ना, फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगी। सिस्टर, माँ की तबीयत कैसी है? देखिए, रिलैक्स, डॉक्टर अभी उनके साथ है, बाकी की डिटेल भी डॉक्टर ही देंगे। अभी के लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ, अच्छा हुआ आप उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल लेकर आ गए। What do you mean? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्लीज देव, क्यों बेचारी पे नाराज हो रहा है? ये डॉक्टर नर्स पता नहीं क्या बात करते, समझ ही नहीं आता। मैं काम करता हूँ, मैं सोना को बुला लेता हूँ, वो समझ पाएगी। मेरा फोन। देव, सोनाक्षी को मत बुला। क्यों मामा? वो माँ की केस हिस्ट्री जानती है, वो बेहतर समझ पाएगी। उसके आने से ऐश्वरी खुश नहीं होगी। क्या माँ खुश नहीं होगी? क्यों? हाँ। देख बेटा, मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ सही नहीं किया, ना अच्छा बाप बन पाया ना मामा। लेकिन ईश्वरी हमेशा मुझे ये दिलासा देती रहती है कि मैं अच्छा भाई हूं। तो पता नहीं तुझे ये बात बताकर मैं सही कर रहा हूं या ईश्वरी के भरोसे को तोड़ रहा हूं। मामा जी, आप क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए। तेरी माँ तेरे और सोनाक्षी के रिश्ते से खुश नहीं है। वो सोनाक्षी को बहू नहीं मान पाई। अभी कुछ घंटे पहले ही मेरी माँ से बात हुई है, माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ईश्वरी से मिलने के बाद तू कहाँ गया था? सोनाक्षी के पास। तेरे पीछे क्या हुआ? देख बेटा, बहुत बड़ा दिल है तेरी माँ का। वो सबसे प्यार करती है, सबको अपने दिल में जगह देती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो तुझसे प्यार करती है। तुझसे जुड़ी हर बात को अपना लेती है, लेकिन सोनाक्षी को नहीं अपना पाई। कोशिश करती है, लेकिन शायद दिल टूट गया उसका, इसलिए यहाँ अस्पताल में। मैं जानता हूं देव, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, और ये भी जानता हूं कि सोनाक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन तुम दोनों का साथ आसान नहीं होगा बेटा। सारे रास्ते तुम ईश्वरी का हाथ पकड़ के चलते रहे, लेकिन अब तेरा हाथ थामने सोनाक्षी आ गई है। तेरे हाथ से तेरी माँ का हाथ छूट गया बेटा, वो अकेली पड़ गई है। माँ को सोनाक्षी पसंद नहीं? You won't understand, एलिना। सोना, कॉल ही तो नहीं उठा रहे हैं, उठा लेंगे ना, कॉल करना बंद कर, जस्ट रिलैक्स। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना एलिना, देव ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर वो कॉल नहीं उठा पाते तो वापस कॉल कर लेते या टेक्स्ट कर लेते। मैं कह रही हूँ कीचू प्रॉब्लम अच्छी, कीचू प्रॉब्लम नहीं, साइको की तरह कॉल करना बंद कर। अगर कॉल करना होगा कर लेंगे ना। तू मेरा फोन वापस कर एलिना। देख सोनाक्षी के बारे में अभी मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि माँ कब ठीक होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है माँ का? माँ कब ठीक होगी? मिस्टर दीक्षित, परेशान होने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। हमें उन्हें मॉनिटर करने के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो बेहोश ही हुई, और जब वो बेहोश हुई मैं उन्हें होश में लाने की इतनी कोशिश कर रहा था, तो वो होश में क्यों नहीं आ रही थी? मेडिकली प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने नींद की गोलियां ली।
वो भी जरूरत से ज्यादा। काफी स्ट्रेस में दिख रही थी। अगर आप उन्हें टाइम से लेके नहीं आते तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता था। ऐसा क्यों हुआ ये तो आपको पता होगा ना। वैसे उनको स्ट्रेस किस बात की? हम ईश्वरी से बात करेंगे, उससे मिल सकते हैं। हाँ, अभी हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं, पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। जी। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से ये सब उस बंगालन का किया धरा है। पर मामी, सोना दी ने क्या किया? उसने ही हमारे देव पर डाका डाला था, और जो बचा कुचा था ना, आज उसका पूरा परिवार आ गया हमारे घर में लूटने। और उस बंगाली बाबा ने न जाने जीजी को अलग ले जाके क्या कहा उनके कान में कि जीजी की ये हालत हो गई। पर मामी, वो तो शादी की बात करने गए थे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितनी भोली हो ना तुम दोनों। अरे आज हमारे घर पर जो बुरा वक्त आया है ना, उस बंगालन की वजह से आया है। बस जीजी को कुछ ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि कोई बड़ी बात है। वो ये डॉक्टर भी ना छुपा रहा है हमसे कुछ। कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहा मामी जी। निकी, यहाँ माँ आप खतरे से बाहर है, सब ठीक है। थैंक गॉड भैया, माँ ठीक है। आपको पता है, हम लोग तो घबरा ही गए थे। विकी, दोनों को घर लेके जाओ। राधा रानी, तुम भी जाओ और दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? जी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हाँ रिया, तूने नेहा को फोन तो नहीं किया ना? भैया मैं अभी कर देती। नहीं, मत कर। वैसे भी रणवीर की माँ का ऑपरेशन हुआ है, पहले ही परेशान होंगे, मैं नहीं चाहता और परेशान हो। कल सुबह बता। जी। और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? जाओ, ख्याल रखना। सब ठीक कर दूंगा मुझे, सब ठीक कर दूंगा। देव, देव, देव। ईश्वरी, भैया। हाँ मैं कहाँ हूँ? देव कहाँ? तू अस्पताल में है और देव आता होगा तेरे लिए दवा लेने गया। देव, देख, तुझे याद है ईश्वरी, तूने कुछ गलत दवाइयां ले ली थी। देव से मिलना। आराम, ईश्वरी बोला। भैया देव से मिलना है मुझे। मैंने कहा ना, अभी तू आराम कर, बस बहुत हो गया, अभी आराम कर। ये क्या, इतनी सी बात में आंसू? ईश्वरी कोई तकलीफ? आज तक मैंने जो कुछ भी किया देव की खुशी के लिए किया। देव इतना सा खुश होता तो मैं कितनी खुश हो जाती थी। मेरे लिए तो खुशी का मतलब ही देव था। आप तो जानते हैं ना भैया, देव तो मेरा आईना होता था। जो भाव उसके चेहरे पर होते थे वो खुद ही मेरे चेहरे पर झलक जाते थे। लेकिन आज वो इतना खुश है, इतना खुश है मेरा बच्चा पर ये आईना क्यों झूठ बोल रहा है? मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ भैया? ये मुझे क्या हो गया है? पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। देख देख ईश्वरी, तू बस अभी आराम कर। हाँ, चलो आराम कर बस। ये भैया, मेरा देव इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा बेटा है मेरा देव, और मैं
मैं कितनी बुरी माँ हूँ भैया, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। मैं उसकी माँ कहने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। माँ नहीं चाहती सोनाक्षी मेरी जिंदगी में रहे और मैं अंधा होकर सिर्फ अपनी ही खुशी देखता रहा। माँ की तकलीफ देखी ही नहीं। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती की आज मेरी माँ अपने आप को बुरा समझ रही है। देव की माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो देव नहीं हो सकता जिसने अपने भगवान को इतना सताया। जब होश में आएगी ना तू, बहुत डांटूंगा तेरे को, बात भी नहीं करूंगा तुझसे। पूछेगी ना मुझसे, कहेगी ना मुझसे किसने हक दिया तुझे बात नहीं करने का। माँ बोलना, बोलेगी ना मुझसे, बोल, डांटेगी ना मुझे। अरे मुझसे कहती, अपने बेटे से कहती, खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? क्यों थी खुद को सजा? मैंने बात छुपाई तुझसे, तूने भी तो छुपा। तूने नहीं छुपाएगा मुझसे? की सबसे अच्छी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है तू, बुरी नहीं है तू। बुरा तो मैं हूं, मैं हूं बुरा बेटा। कुछ समझ ही नहीं पाया मैं। लेकिन अब जब तू उठेगी ना तो मैं सब ठीक कर दूंगा। सब पहले जैसा हो जाए, सब पहले जैसा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। बस तू ठीक हो जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू ठीक हो जा बस। बात मुझे तुमसे करनी है वो फोन पर नहीं कर सकता। सॉरी सोनाक्षी। देव मेरे फोन कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि घर पहुंचते ही कॉल करेंगे। नो 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 नो, कहीं वो माँ बाबा से तो गुस्सा नहीं है? सॉरी। दैट्स इट, मुझसे अब और वेट नहीं होगा। हेलो निकी। देव, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने निकी को कॉल किया तब पता चला कि माँ ठीक तो है ना? आप ठीक है? हम ओके। मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक होगा। मुझे पता है कि डॉक्टर्स की बातें आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना, तो मैं सब हैंडल कर लूंगी। ठीक है, आप घर जाइए। आई थिंक आपको घर जाना चाहिए। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, तो ठीक है, जब तक माँ ठीक नहीं होती तब तक आप और मैं दोनों यहाँ रुकें। तुम यहाँ नहीं रुक सकती। मैं क्यों यहाँ नहीं रुक सकती?
ये जगह ही यहाँ है आपके पास, और कहाँ जाऊँ मैं? और वैसे भी अब से आप कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करें। हमें अब सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस करनी होंगी। देव, आप थक गए होंगे ना, आप माँ के रूम में जाके वेट कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। किस हक से? देव, मेरे केयर के अंडर आंटी जी बीमार पड़ गई और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं पता करने जा रही हूँ। मैं उनकी डॉक्टर हूँ ना। अब नहीं हो तुम उनकी डॉक्टर। What are you saying, देव? मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो, तो हम इस बारे में अब बाद में बात करते हैं। आपकी माँ है ना, और मेरी भी। वो तुम्हारी कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहे थे? ये कह रहा हूं कि हमारी वजह से माँ का ये हाल हुआ है। हमारी वजह से वो इस वक्त यहाँ इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। हमारी वजह से? तुम्हारी और मेरी वजह से। देव, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो ना। हम एक ही काम करना बाकी रह गया। तुम जाओ साक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। हमारी वजह से माँ का ये हाल हुआ। हमारी वजह से वो इस वक्त यहाँ इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। हमारी वजह से? तुम्हारी और मेरी वजह से। एक्चुअली नो, मेरी वजह से ही हुआ। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया। एक बेटे का फर्ज होता है कि अपनी माँ का ख्याल रखे, उसे खुश रखे। कि नहीं, मैं नहीं कर पाया। माँ तो मेरा चेहरा देख के पहचान लेती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। शायद मैं अंधा हो गया था। इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, सुना था, लेकिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं देख पाया, उसका दर्द भी नहीं देख पाया। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। What? और माँ इस सब के लिए खुद को दोष दे रही, ये कह रही है कि मैं देव, मैं गलत था सोनाक्षी, तुम सही थी। हमेशा की तरह तुम ही सही थी। माँ खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। माँ कभी भी खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। मुझसे झूठ कहती रही, शायद खुद से वो अंदर ही अंदर घुटती रही, कुछ नहीं बोला। इसीलिए शायद इस हॉस्पिटल में अभी इसे बेहोश पड़ी। मेरी वजह से मेरी माँ की जान जा सकती थी। देव, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो ना। हम एक एक ही काम करना बाकी रह गया। तुम जाओ साक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। आखिर से चेहरा देव, तुम्हें दिख नहीं रहा है माँ हमारी वजह से कितनी तकलीफ में है। तो ये है आपका सलूशन? आप मुझे छोड़ेंगे माँ के लिए?
अब मुझसे ब्रेकअप करेंगे माँ के लिए। अब अपनी प्यार की कुर्बानी देंगे माँ की वजह से। मिस्टर दीक्षित, आप ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपका प्यार नहीं है, आई लव यू। I'm sorry. Sorry. क्या सॉरी? क्या सॉरी? इतनी बड़ी बात कहने के बाद अब सिर्फ सॉरी कह रहे? मैंने आप पे भरोसा किया था देव, आपकी हर एक बात पे, लेकिन आपने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आपने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी। नो मिस्टर दीक्षित, आपको मुझे फेस करना ही होगा। आपने कहा था ना मुझसे, आई लव यू एज अ मैन लव्स अ वुमन। क्या हुआ उसका? आप अपना प्यार क्या, अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। मैं इस वक्त सिर्फ एक बेटा हूं, कुछ नहीं। माँ, ये वो रिश्ता है जो इस दुनिया में आने पे सबसे पहले बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वही रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा तो मैं और कोई रिश्ता क्या निभा पाऊंगा? अगर आप इतने ही कंफ्यूज थे अपने बारे में, तो कुछ घंटे पहले आप मेरे कंफ्यूजन क्यों दूर कर रहे थे? मेरे डाउट्स क्यों दूर कर रहे थे? ने इतने सारे प्रॉमिसेस की क्यों? आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। ये आपने माँ से पूछ के मुझे प्रॉमिस किया था, या ये प्रॉमिस कि हमारा प्यार कभी नहीं बदले, ये भी आपने माँ से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया, या ये कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ये भी आपने अपने माँ से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया। आपने तुझसे मुझे छूटकर कि आपने क्या कर दिया थे। सॉरी, सॉरी। नो मिस्टर दीक्षित, आप सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी, मैं सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यू। आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। डिसीजंस लेने का हक आपके पास है ही नहीं। आई एम सॉरी, सॉरी क्योंकि गलती मेरी थी, आपकी नहीं। मैं अपने लव स्टोरी को इतना मानने लगी कि बस प्यार करती गई, पर गलत इंसान से। आप मुझे डिजर्व नहीं करते, आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। मुझे अपने डिसीजंस लेने का हक है, लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक नहीं है। नहीं, मुझे अपनी माँ को दुख देने का हक। मेरे लिए मेरी माँ मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। मेरी माँ मेरे लिए भगवान थी और हमेशा रहेगी। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
आशा सोना कोथा है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी में घर के बाहर चली गई? सोना जीना ना भाए फिर भी है जीना जरूरी कैसे भी। सोना, सोना क्या हुआ? बात क्या है बता ना। अरे क्या हुआ, बोल ना। सोना बेटा तो देव से मिली थी, क्या कहा उसने? कुछ नहीं बाबा, मतलब कुछ रहा ही नहीं कहने के लिए तो। मतलब सब खत्म हो चुका, मेरी पहली लव स्टोरी अधूरी रह गई। तू क्या कह रही है सोना? हाँ माँ, ईश्वरी आंटी जी ये रिश्ता नहीं चाहती। और देव बाबू? देव बाबू वो अपनी माँ की खुशी चाहते हैं। अरे कोई मजाक है क्या? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? और ईश्वरी जी को तू पसंद क्यों नहीं है? हम बंगाली है इसलिए या मिडिल क्लास है इसलिए? सोना पता है आंटी ने प्रेशराइज किया होगा, और वो जो मामी ना बस उनकी साइड मत ले तू। अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला उनका था, अपनी जिंदगी से मुझे निकालने का फैसला भी उन्हीं का था। अगर ईश्वरी आंटी जी को कोई प्रॉब्लम था तो उन्हें कन्विंस करने का काम उनका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे प्यार के लिए, हमारे लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। बस आसानी से बस यही कह दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। अगर कोई जिम्मेदार है इस रिलेशनशिप के टूटने का तो वो सिर्फ और सिर्फ देव है। सोना हर रिलेशनशिप में क्रैक्स होते हैं और उन्हें भरना पड़ता है। देख मैं ना अभी देव को कॉल करती हूँ और फिर बात करते हैं। हाँ नो देख कोई किसी को फोन नहीं करेगा। वो लोग मेरी बेटी का दिल दुखाएंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग हमारी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये क्या समझते हैं वो लोग अपने आप को? जो चाहे करेंगे, जब चाहे करेंगे। उन्होंने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी देव बाबू का नाम नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? नो सोना, नो बेटा, नो। तो हीरा है, हीरा। यू आर ए जेम। तेरा एक एक आंसू ना हजार हजार मोतियों के बराबर है। और तो उन लोगों के लिए ये मोती वहां रही है। स्टॉप इट, आई एम सेइंग स्टॉप इट। यू आर ए फाइटर। हाँ गुड। अरे बेटा, एक सपना टूट जाता है तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती सोना, नई शुरुआत करनी पड़ती है, फ्रेश। ओके ओके माय काली माई। गुड गुड, चल चल। अलीना, सोना, पता है दादा, मुझे उन पर ना
बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। पर क्या सुना? दादा, मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ और ये तो बंद नहीं कर सकती। नो आशा, रोने दो उसे। क्या रीडिंग्स है सिस्टर? ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल है। आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, शायद कल तक इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। थैंक यू। Sonakshi Bose, I love you. नर्स देव, मेरा बेटा कहाँ है? मिस्टर दीक्षित नीचे गए हैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, और आज आप घर जा सकती हैं, लेकिन आपको अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। जी। मैंने आपकी न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलाया है, कुछ डिटेल्स पूछनी है, वो आती होंगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग आंटी जी। डॉक्टर, ये फाइल, इसमें मिसेस दीक्षित की केस हिस्ट्री है, अब तक की डाइट चार्ट्स है, उन्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और अब तक की टेस्ट रिपोर्ट्स। नाइस, इतनी डिटेल्ड फाइल, थैंक यू। यू वेलकम। और ये लास्ट नोट के साथ मैंने कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के रेफरेंसेस भी दिए हैं। बट आपके रहते दूसरे रेफरेंसेस? डॉक्टर, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, इसलिए। ओके, आप मिस्टर दीक्षित से बात कर लो। जी। थैंक यू। थैंक यू। आंटी जी, आई होप अब आप बेटर फील कर रही हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुमने अभी डॉक्टर साहब से ऐसा क्यों कहा कि तुम आगे नहीं कर पाओगी? देव और मैं साथ नहीं है आंटी जी, और ना ही कभी होंगे। हमारे इस रिलेशनशिप की वजह से मेरे काम में कोई प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं चलती हूँ। सोनाक्षी, कुछ रिश्तों की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो बनते ही टूटने के लिए हैं। ये तो एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने वक्त रहते ही ये फैसला कर लिया। शायद इसी में सबकी खुशी है। किसकी खुशी किस में है, इस बारे में बात करना
इसके लिए मैं बहुत छोटी हूँ शायद, पर मैं ये जरूर जानती हूँ आंटी जी कि देव की खुशी का एक हिस्सा तो मैं जरूर थी। अरे सोना बेटा, कहाँ से आ रही है? बाबा हॉस्पिटल से। आंटी जी की फाइल्स देनी थी ना। मुझे बोल देती, मैं दे के आ जाता। तुझे उनसे या उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली मिलने नहीं गई थी बाबा, एज अ डॉक्टर गई थी। आंटी जी की फाइल्स उनके डॉक्टर को हैंडओवर करने गई थी। और वैसे भी बाबा, जस्ट बिकॉज देव और मैं साथ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम ठीक तरीके से ना करूं। मेरी सोना हमेशा बेस्ट थी, है और रहेगी। बाबा मैंने आंटी जी को ये भी बता दिया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। शाबाश बेटा। देव से मिली, कुछ कहा उन्होंने? ना ही देव से मिली ना ही बात, तो उनसे मिलने भी नहीं गई। मैं अभी उनसे नहीं मिल सकती, मैं उन्हें सामने नहीं दिख सकती। मैं सबके सामने स्ट्रांग बनती हूँ ना, स्ट्रांग नहीं हूँ। सोना, आई नो तू बहुत स्ट्रांग है। मेरे या दादा के सामने रोने से तू कम स्ट्रांग नहीं हो जाएगी। पता है एली, मैं जब वहां गई थी तो वहां पे थे ही नहीं। शायद वो मुझे देखना भी नहीं चाहते। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो मुझे देख भी कैसे सकते हैं। ठीक है अब तू? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है, अपने बिस्तर से गिर गई थी, हम सबको डरा दिया। अब कह रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। शर्म भी नहीं आती ना? क्या ही अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, पता है? जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर एक कपड़ा भी उठाते हुए देख लिया ना तुझे, तो तेरी खैर नहीं है देखना। क्यों भाई, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। आज से माँ की मनमानी कोई नहीं चलने देगा, इसलिए हम सब देव भैया को शपथ देते हैं। क्या ऐसे तो देते शपथ? कोई इस अंग्रेज को समझाओ, शपथ दी नहीं जाती, शपथ ली जाती है। और ऐसे सलामी देते हैं, शपथ ऐसे ली जाती है। निकी तू भी ना एकदम स्टूपिड है। हाँ तो ठीक है ना, सबको समझ तो आ गई ना? हाँ बाबा ठीक है, अब जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाभी, भैया, नेहा, तुम ऐसे एकदम सतर्क क्यों खड़े हो? बैठो, मैं ठीक हूँ। अब चिंता छोड़ो मेरी। कैसे चिंता ना करे जीजी, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे हाँ भाई, राधा रानी तो इतना डर गई थी कि इसको भी एम्बुलेंस में डालने वाले थे, पर क्या करें, मालूम है ना कि एम्बुलेंस में तो एक ही मरीज आ सकता है। भैया, और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना, पराई जो हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते नेहा। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी नेहा, वो मेरी गलती है। मुझे लगा तू अपनी सास की आंख के ऑपरेशन में बिजी होगी तो इसलिए। हाँ, तेरा वहां रहना भी तो जरूरी था ना बेटा। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती।
वो लोग मुझे रोकते थोड़ी ना आने के लिए। ठीक है, अब गुस्सा मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और घर भी आ गई ना। तू यहाँ आ मेरे पास, बैठ यहाँ। जरा भी नहीं बदली मेरी नेहा, गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं ठीक हूँ। देव। जी माँ। बेटा सोनाक्षी आई थी अस्पताल में। हाँ, वो डॉक्टर ने तेरी कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। What? भैया ये कब हुआ? रिलैक्स, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यही बेहतर समझा। तू ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। बस तू ठीक हो जा। एक बार तू ठीक हो गई ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया सोना दी निकी, परेशान मत कर भैया को। उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। अच्छा चलो, अब चलो माँ को आराम करने दो। चलिए मामा जी। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। नॉट फेयर। मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठूंगी। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? सीवी अपडेट कर रही हूँ। जॉब हंटिंग भी तो शुरू करनी है। इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी रिलैक्स करना। चोट लगी है, थोड़ा बढ़ने का टाइम तो थे। इस चोट को भरने में बहुत वक्त लगेगा एलिना। मुझे इससे ध्यान हटाना होगा ना, बहुत दर्द होगा। इसीलिए नई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। Are you sure? और तू बता कैसी है? मुझे क्या होना है? तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। माँ, मैं तेरी सेहत की बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं भाई और सोनाक्षी की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कि वो दोनों अलग क्यों हुए? हाँ, हम सबको पता है। अभी अभी तो बताया ना उसने। उन दोनों में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वैसे भी अच्छा हुआ। वो लड़की देव के लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की या कोई भी लड़की भाई के लिए ठीक नहीं है। अरे, कोई भी लड़की का क्या मतलब? वो ठीक नहीं थी, मैंने कहा। वो रिश्ता ठीक नहीं था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस। माँ, लेकिन आगे क्या? भाई 27 साल के हैं। आने वाले टाइम में उनकी शादी तो होगी ही ना, और उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी। हाँ, तो होगी ना। देव की शादी तो होगी। मैं खुद चुनूंगी अपने देव के लिए। तो वही तो, जो भी लड़की आएगी वो भाई के साथ ही रहेगी ना इस घर में। तो क्या कहना चाहती है? यही कि भाई जिससे भी शादी करेंगे ना, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आपको देते हैं। भाई, आपको बात समझनी होगी। अगर रणवीर मुझे अपनी माँ जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दे तो वो आपको ठीक लगेगा?
तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं समझ रही? तो आपको ये बात ठीक लगती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ मेरी कसम। ये कसम वसम खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन माँ, थोड़ा सा तो सोच कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। कैसी बातें कर रही है नेहा तू? देव बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ ना अपने देव को। इस 4 दिन के रिश्ते का टूटना मेरे देव को नहीं तोड़ सकेगा। आज जो तुमने माँ की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी, उसके लिए थैंक यू। आपने इसलिए कॉल किया? मुझे तुम्हें कोई फोन करने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। We have broken up। और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से मुश्किल होता जाएगा। कहानी शुरू हुई थी 2 अजनबियों के साथ और खत्म भी होगी 2 अजनबियों के साथ। और अजनबी एक दूसरे से बात नहीं करते मिस्टर दीक्षित। और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। I hope you have a great life, Mr. Dixit. Goodbye, Mr. Dixit. Goodbye, Sonakshi. It's Dr. Bose for you. Goodbye, Dr. Bose. मुझे पता है आज तूने अपनी मां के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मामा, मैंने तो वही किया जो कोई भी बेटा करता। तूने बहुत मुश्किल काम किया थे। बेटों के सीने में भी दिल होते हैं तो खुश रह पाएगा। हाँ, माँ खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा। पक्का? श्योर। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राहें जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Miss Sonakshi Bose, I love you.
मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं। जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया। जीना न पाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओहो भोला, लगता है तेरी आंखों में ही धूल पड़ गई है। अरे वो जाले देख ऊपर उस तरफ, मुझे यहाँ से नजर आ रहे, साफ कर ठीक से। माँ, हमेशा खुश रहे। देख, जब तक तेरे लिए नया न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिल जाता तो ये चार्ट फॉलो करना प्लीज। तू जरा भी चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझसे वादा किया है ना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। मैं चलता हूँ। देव, सब कुछ नया नया है, जख्म भी, दर्द भी, बहुत तकलीफ हो रही है सोनाक्षी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही है तू नई नई ठीक हुई है, अभी पूरी तरीके से ठीक हो जा। मैं बिल्कुल ठीक। मेरा बेटा तो वो पर्वत है जिसे दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। तूने सब कुछ देखा है, तुझे कोई नहीं झुका पाया। तू ये तूफान भी आसानी से झेल जाएगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता बेटा। चलता। देव ठीक है भैया। हाँ। जो हुआ होना ही था। ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। देव कितनी बड़ी ठोकर खाने से बच गया ना। वो रिश्ता हो जाता ना तो देव कभी नहीं खुश हो पाता। अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। भगवान करे अच्छा ही हो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी 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 जी, मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी जी, हाँ हाँ, आइएगा तो बताइएगा प्लीज़ जी। क्या हुआ, किसका फोन था? नहीं नहीं, मैंने फ़ोन किया था, वो मुखर्जी साहब है ना, उनका लड़का है, तो मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, लेकिन 1 साल के बाद तो शादी हो रही है उसकी। विजय, तुम्हें नहीं लगता हमें शोना को थोड़ा वक्त देना चाहिए? इतनी जल्दी? आशा, मैं कल शादी कर रहा हूँ क्या उसकी? अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, तुम ही कहती हो ना, आज बात शुरू करेंगे तो 3 महीने के बाद बात पक्की होगी, तो बस वही कर रहा हूँ। पता नहीं विजय, पर शोना का पहला प्यार था, वो अभी तक संभली भी नहीं है पूरी तरीके से। कोई भी बात करने से पहले हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, है ना? आशा, मैंने सोना से बात नहीं की है, हम जब भी उसे बताएंगे तो दोनों साथ में बताएंगे, बट एज ए बीइंग अ फादर मुझे मेरा काम करना था।
बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। वी हैव ब्रोकन अप। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से ये मुश्किल होता जाएगा। और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं सोनाक्षी की आवाज कैसे सुनूंगा? सब आपको कुछ चाहिए? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपके लिए नया फोन ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, लेकिन इस फोन में कुछ है। सर, इस फोन में जो भी है वो मैं नए फोन में ट्रांसफर करके आपको दे दूंगी। ओके। अकेले अकेले वैसे दुनिया को तो बोलती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, और यहाँ पर खुद अरे कर दूं, तेरी एक पिक्चर क्लिक करके ना तेरे रिज्यूमे में अपलोड कर देती हूँ। बस इतनी स्माइल। वैसे देव से बात हुई? नहीं, मैं चाहती भी नहीं किया है। ओ, फिर तेरा फोन लाउड पर क्यों था? साइलेंट कर देती ना। मालिके, आपके लिए ग्रीन टी, अशांत मन को काम करने के लिए। व्हाट काम दादा? उसे मूव ऑन करना है, मेडिटेशन नहीं करनी। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन टी देने आया था। दे दी, अब जाओ। कैनो? बिकॉज यू आर अ मैन दादा। मैन दादा साउंड्स लाइक सुपर हीरो ना। मैन दादा सुपर हीरो नहीं, सारे मर्द ना सुपर जीरो होते हैं। मैंने क्या किया? अब सब मर्द एक जैसे होते हैं, वीक और डरपोक। आप भी मर्द हो ना? पागल लड़की, तुझे भी ग्रीन टी की जरूरत है। ग्रीन टी पी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मुझे मेरी बहन से बात करनी है। जा रहे हो या नहीं? बात करने चलो।